Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. इंदौर में बीएसएफ ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल पूछे हैं। भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल उठाए हैं। आक्रोशित अभ्यर्थी बीएसएफ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और एमपी के अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ली गई, ये उनका कहना है। भर्ती प्रक्रिया पर गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगाए हैं। देश भर से भर्ती प्रक्रिया के लिए ये अभ्यर्थी इंदौर पहुंचे थे। करीब 3,388 पदों पर बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती निकली है और भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। मौके पर हंगामे की जैसी स्थिति बनी है, प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। निहारिका, क्या इनकी मांग है और क्या कोई संवाद हो पाया है इनका? हमारे जवानों का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग बीएसएफ के बाहर ही मौजूद हो। मेरे पीछे तमाम अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये सारे अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है और यहाँ पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कुछ समय पहले तक इन लोगों के पास एडमिट कार्ड्स पहुंच चुके थे, सेंटर्स अलॉट हो चुके थे और आज जब ये लोगों की यहाँ पर फिजिकल की एग्जाम होनी थी तो एग्जाम के चंद मिनटों पहले इन सभी लोगों को ये कह दिया गया कि आप सभी लोगों की एप्लीकेशन जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। आप सभी के हाथों में उनके एडमिट कार्ड्स देख रहे हैं। कुछ समय पहले तक इन लोगों के सारे फॉर्म भरवाए गए, इन लोगों को एडमिट कार्ड्स भी यहाँ पर अलॉट किए गए, सेंटर्स अलॉट किए गए। लेकिन सवाल ये उठा कि देश भर से अभ्यर्थी इंदौर पहुंचे हैं और इंदौर पहुंचने के बाद केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि अगर बाहर करना था तो एडमिट कार्ड्स क्यों दिए और अगर एडमिट कार्ड्स दिए थे तो फिर हमारी एग्जाम क्यों नहीं लिया। आप तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी देख रहे हैं, फिर चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के। इन लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना था। फिजिकल टेस्ट के लिए ये लोग रात 12 बजे से यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अल सुबह आप लोगों को यहाँ से मना कर दिया गया कि एग्जाम्स नहीं ली जाएगी। 12 बजे से बैठे थे तो 10 मिनट 5 मिनट बोल कर हमारा समय बर्बाद किया गया। उसके बाद जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे तो बोल दिया गया कि आप लोगों का रिजेक्ट हो गया है, आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा और घर जाइए। एकदम ये बोला गया है, जिसके पहले ना एडमिट कार्ड भी निकले हमारे, तब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके पहले भी जब ऐसा होना ही था, जब सीटें ही नहीं थी तो हमारे लिए ये एडमिट कार्ड क्यों निकाले गए, भर्तियां क्यों निकाली गई, सभी के फॉर्म क्यों डाले। जब ये ऑल इंडिया के लिए थी ये वैकेंसी तो फिर ऑल इंडिया के लिए क्यों नहीं है अभी तक। कितने लोगों को यहाँ से बाहर किया है? आप लोग सभी मध्य प्रदेश के जो यहाँ मध्य प्रदेश के हम लोग महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों के साथ ये करा गया है। जब मैं कह रहा हूँ जब रनिंग नहीं करवाना था तो आप सेंटर जारी नहीं करते और 12 बजे रात से पूरे बच्चे बैठे हैं और इनका कहना ये है कि 10 मिनट से सर आ रहे हैं। अभी तक कोई आया नहीं है, ना कोई जानकारी मिली है और ये अभी तक ये भी बोले हैं कि आप बैठिए, सर आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। और इसके अलावा इसके बीच की क्या जानकारी है, आप हमें जानकारी दें। नहीं पता। आप ये बताइए कि आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि घोटाला आप लोगों के साथ किया जा रहा है, आप लोगों को छला जा रहा है। बिल्कुल ये बात तो सही है एकदम पूरी, मतलब बोला जाए तो कैंसिल ही हो गई। हम लोग 12 बजे रात से यहाँ पे आ गए हैं। मैं तो यहाँ सीधी जिले से हूँ, मैं सीधी जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ 12 बजे मतलब 1000+ किलोमीटर ट्रेवल करके मैं यहाँ आया सेंटर और 12 बजे आने के बाद बोला गया यहाँ पे 6 AM की रिपोर्टिंग टाइम थी तो हम लोगों ने वेट किया रिपोर्टिंग टाइम का। इनसे पूछिएगा कितने एग्जाम सेंटर ऐसे और हैं या इकलौता ही है कि मतलब आप लोगों की जो भी है पोस्ट डिटेल्स है उनको रिजेक्ट की गई है, वैकेंसी रिजेक्ट की गई है ना। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब या कि कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। और हम लोग 8 मंथ से तैयारी करते करते इतना स्ट्रगल किए। बिल्कुल, आप ही बताइए, आप लोग अंदर भी गए थे, आप लोगों को क्या कहा गया? अंदर गए थे, वहाँ पे हम लोग। निहारिका, इनसे पूछिएगा कितने एग्जाम सेंटर ऐसे हैं, क्या इकलौता ये एग्जाम सेंटर है जहाँ पर ये हालात बने या फिर और कहीं से इन्हें संपर्क मिला है कि ऐसे हालात बने हैं? हम लोगों को निकाल दिया वहाँ से। बिल्कुल, आप लोगों को बोला चिप बांधी, स्कैन कर लिया, हमको ग्राउंड तक लेके गए और उसके बाद में उन्होंने हमको मना कर दिया कि आप लोग नहीं दौड़ोगे, ओबीसी वाले एमपी। हमको एक साइड बिठाला, हमको पहले एडमिट कार्ड दे दिया उन्होंने कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, एडमिट कार्ड ले लो। फिर उन्होंने हमसे बाद में एडमिट कार्ड फिर वापस ले लिया। देने के बाद फिर ताकि बाहर आकर आप बता नहीं सके। ये बताइए, केवल आप लोग एमपी के ही लोग हैं और ये केवल एकमात्र सेंटर है या अब हर सेंटर से आप लोगों को रवाना किया जा रहा है? नहीं मैम, 2 सेंटर है यहाँ पर 2 सेंटर है। उस सेंटर में लिया जा रहा है। कल तक ग्राउंड हुआ है, खोजी पोस्ट के लिए ग्राउंड हुआ है। आज अचानक से ग्राउंड कैंसिल कर दिया गया खोजी पोस्ट के लिए और
2 महीने पहले जनरेट हो चुके हैं एडमिट कार्ड सभी के, और ये अचानक से साइट में डाला है कि आपका फ़ोन में आप खोल कर देखिए कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, सवाल किया जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं ऊपर से ही है, हम कुछ नहीं जानते। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं जानते, इस चीज़ पे कार्रवाई करिए, पूछताछ करिए, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जानिए, आपको जो करना है वो कर लीजिए। जब आप लोगों को अंदर ग्राउंड तक ले गए थे, उसके बाद आप लोगों को क्या कहा गया? उन्होंने ग्राउंड पर ले गए, चिप दे दी, सारी चीजें हो गई थी, आप लोगों को ग्राउंड पर ले आए थे, मतलब एग्जाम होनी थी, फिर क्यों रवाना किया? मैम हमको सब चीज होने के बाद में बोले कि तुम ओबीसी, तुम्हारी सीट नहीं, तुम नहीं दौड़ सकते। इवन मतलब क्यूआर जनरेट होने के बाद में ग्राउंड पे अकेले हमको बाहर निकाल दिया। एसटी एससी दौड़ सकते हैं, राजस्थान की भी दौड़ सकते हैं, यूपी की भी दौड़ सकते हैं, एमपी के ही मस्त दौड़ने नहीं दिया। वो बोलते हैं तुमको अलग निकाल दिया, ओबीसी और जनरल को दौड़ने। हमारा सवाल ये है कि हमें एमपी वालों को हक नहीं है क्या? हम मेहनत नहीं करते क्या? हम मेहनत कर रहे हैं। बड़ी एक साल से हम मेहनत कर रहे हैं। हालात बने हैं। एडमिट कार्ड 2 महीने पहले जारी किया गया। ये अभ्यर्थी जब एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो एडमिट कार्ड तक इन्हें वापस लौटा दिया गया है। कहा गया है कि ऊपर से कुछ बात हुई, हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी कि एग्जाम क्यों इन्हें अपेयर करने नहीं दिया जा रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। निहारिका, आप नज़र बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।